Hello class 8th. In this video we explain exercise 11.1. Okay student, see the question number first. The cost of 19 pence is rupees 570. Find the cost of 32 pence. How to solve? First we write in one side number of pence and second cost in rupees. मीन आपका एक तरफ हो जाएगा नंबर ऑफ पेंस और दूसरे साइड हो जाएगा कॉस्ट इन रुपीज़. हेयर 19 पेंस 570 रुपीज़ एंड 32 रुपीज़ वी लेट एक्स. So student, first you here we decided this question is a direct and inverse variation. Students, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशंस क्या होता है. तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको. डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होता है? जब टू नंबर अगर एक साथ इंक्रीज और एक साथ डिक्रीज होते हैं तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. और टू नंबर्स उसमें से एक नंबर अगर डिक्रीज होता है तो सेकंड इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है हमारा इनवर्स वेरिएशन. ओके स्टूडेंट, देन हेयर 19 पेंस 570 रुपीज़ मीन लेस नंबर ऑफ पेन लेस अमाउंट, मोर नंबर ऑफ पेन्स मोर अमाउंट. मीन जितने पेन आप परचेज करेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका कॉस्ट पेमेंट करना होगा. अगर आप पेन ज़्यादा लेते हैं तो आपका अमाउंट भी मोर होगा, और पेन कम ले रहे हैं तो आपका अमाउंट भी क्या होगा, लेस होगा. दैट इज़ क्या हो रहा है, हमारा बोथ नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज. मीन अगर पेन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज होगा, एंड अगर पेन हम डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ पेन तो अमाउंट भी हमारा डिक्रीज होगा. मीन ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन. ओके स्टूडेंट, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर हमारे डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमारा जो एरो होगा सेम डायरेक्शन पे होगा. मीन जो हम डायरेक्शन लगाएंगे एरो की वो सेम होगा, चाहे अप लगाइए आप चाहे डाउन लगाइए. ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन करने का कॉन्सेप्ट. अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन इसे रेशियो फॉर्म में राइट करेंगे, और रेशियो फॉर्म में राइट करते समय हम एरो का डायरेक्शन देखेंगे. एरो का डायरेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ हेयर वी राइट 19 रेशियो 32. तो हमारा डायरेक्शन यहाँ से है, मतलब 19 से हमें लिए हैं अप से डाउन की ओर जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ भी हम अप से डाउन की ओर ही जाएंगे. मीन इक्वल 570 रेशियो एक्स. देन वी सॉल्व 19 बाई 32 इक्वल 570 बाई एक्स. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई 19 इंटू एक्स इक्वल 570 इंटू 32. Then we find the value of x 570 into 32 divided by 19. 19 1 जा and 19 3 जा. Here 30 into 32 we get 0. 3 2 जा 6 3 3 जा 9. मीन जो हमारा कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 960. मीन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेन हमारे क्या थे, लेस थे, तो हमारा अमाउंट भी लेस होगा. अब यहाँ नंबर ऑफ पेन्स हमारे मोर हैं, इसका मतलब जो हमारा अमाउंट होगा एबव वाले अमाउंट से मोर आना चाहिए. मीन हमारा अमाउंट कितना आया, 960. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो ये हमारे डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट हो गया. और जो इनडायरेक्ट मीन इनवर्स जो प्रपोर्शन होता है हमारा, उसको सॉल्विंग में क्या रहता है, अगर आप पहले डिसाइड करेंगे कि इनवर्स वेरिएशन है, उसके बाद जो एरो आपका होगा उसमें एक एरो अप होगा तो एक डाउन होगा. बस तो इतना सा डिफरेंस होगा. सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपका एरो का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा. इनवर्स में क्या होगा, एक अगर अप है तो दूसरा डाउन, मतलब कि आपकी जो बोथ डायरेक्शन होगी वो अपोजिट्स होंगी. ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. See the question number second. If 15 men can build a wall in 48 hours, how many men will be required to do the same work in 30 days? मीन क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि 15 मैन किसी वर्क को 48 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, और अगर वही वर्क सेम वर्क अगर 30 आवर्स टाइम लग रहा है तो कितने मैन्स ने वर्क किया होगा. ओके स्टूडेंट, दैट इज वी सॉल्व क्वेश्चन. फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ मैन एंड सेकेंड साइड टाइम इन आवर्स. ओके स्टूडेंट, 15 मैन 48 आवर्स में वर्क कंप्लीट कर रहे थे, 30 आवर्स अगर टाइम लग रहा है तो कितने मैन लगेंगे. मीन स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि पहले कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन
डायरेक्ट मीन इन्वर्स वेरिएशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं किसी एक टाइम पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, मीन तो अगर हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, अगर मोर टाइम हमें लग रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैन क्या होंगे, कम होंगे। मीन मोर मैन लेस टाइम, मोर मैन लेस टाइम एंड लेस मैन मोर टाइम। मीन जितने मैन ज़्यादा होंगे उतना काम जल्दी होगा और समय भी हमारा उतना कम लगेगा। अगर आपके पास ज़्यादा मैन किसी एक वर्क को मैन बहुत ज़्यादा मैन है तो टाइम ड्यूरेशन हमारा कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और अगर नंबर ऑफ़ मैन हमारे कम है उसी काम को करने के लिए, तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। ओके स्टूडेंट, दैट इज़। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अगर मैन लेस हैं तो टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। और अगर हमारा जो है मैन्स मोर होंगे तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, लेस होगा। मीन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत दो नंबर से, तो अगर हम नंबर ऑफ मैन को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मैन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मैन को डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो मीन अगर एक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, दूसरा नंबर लेस हो रहा है, वन नंबर मोर देन सेकंड नंबर डिक्रीज, मतलब लेस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन, क्योंकि बोथ नंबर में चेंजिंग होती है, वो चेंजिंग जो हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, एक अप होगा और एक डाउन होगा। तो ये हमारा हो गया इन्वर्स वेरिएशन क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट। दैट इज़, अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन लेंगे हम सेम अपोजिट तो लगाएंगे, बट जो हमारा डायरेक्शन होगा, जिस तरह हम नंबर लेंगे, जिस साइड से नंबर लेंगे तो सेकंड साइड भी उसी साइड से हम नंबर लेंगे। हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं एरो साइड से, आप इधर से भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ एरो साइड से ले रहे हैं तो इस साइड भी हमें एरो साइड से ही लेना होगा। तो क्लास 7 में आप स्टडी कर चुके हैं, कोई न्यू टॉपिक नहीं है आपका। दैट इज़ हेयर 15:x इक्वल 30:48, then 15/x equal 30/48, then do the cross multiply x into 30, 15 into 48, then find the value of x, 15 into 48 divided by 30, 15 1 जा 15 2 जा, then 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, mean x equal 24, mean required number of मैन 24। मीन अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मैन कितने आ गए हैं, 24। मीन यहाँ पे पहले मैन कितने थे, 15 थे। अगर 15 मैन थे तो कितना टाइम ले रहा था, 48 आवर्स। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज़ कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब पहले से कम लगेगा। देखिए यहाँ 48 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 30 आवर्स लग रहे हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैन यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने हैं, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। तो रिमेन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करेंगे क्लास टाइम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।